मैंने कहा जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं वो लोग परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहे। कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि लिखा ही ऐसे है। अब सीधा सीधा लिखा है कि परमेश्वर ने ही उनको उनका ऐसा जीवन बना दिया है ना, ऐसे लिखा ना, अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनको उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला, वैसे ही पुरुष भी। अगर देखें तो सब कुछ जो बुरा बुरा इंसान कर रहा है, ऐसे पढ़ने में समझ आ रही जैसे परमेश्वर ने उनको ऐसा बना दिया, ऐसा करो। नो, ये फिगरेटिवली लैंग्वेज है परमेश्वर के वचन की। क्यों परमेश्वर करेगा ऐसा? क्यों परमेश्वर कहेगा कि तुम पाप करो या बुरा करो? बोलो, क्या परमेश्वर ने शुरू से जब इंसान को बनाया तो क्या अपने स्वरूप पर अपनी समानता में नहीं बनाया? तो परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की समानता क्या ये है जो दुनिया पाप कर रही, या हम कर रहे थे? हम भी संसार से आए थे। अगर हम आज भी परमेश्वर के पास आने के बाद पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ गंदा कर रहे हैं, तो कैसे हम कहेंगे हम परमेश्वर के? हम तो फिर संसारिक हुए ना। तो इसीलिए यहां पर जो वचन है ये समझना होगा, परमेश्वर ने इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया, ना ही परमेश्वर चाहता ये बुरा करे। लेकिन हमें ऐसे समझ लग रही जैसे परमेश्वर ने छोड़ दिया उनके ऊपर कि जाओ करो जो करना करो, ऐसा समझ आता है। लेकिन इसीलिए हमें समझना होगा, परमेश्वर तो नहीं चाहता कोई नाश हो, परमेश्वर तो नहीं चाहता कोई मनुष्य पाप करे, बुरा करे, गलत करे। क्योंकि हम जानते हैं पाप, बुराई, गंदगी, गलत, चोरी, झूठ, गंदे काम, सब कुछ बुरा करना, गलत करना, ये शैतान की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अगर एक बलीवर भी ऐसी चीज करता है तो वो शैतान की इच्छा पूरी करता है।